अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी जिंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुबह आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भैया से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मौसम काफ़ी जो है ना गर्म भी है, ठंडा भी है, और जो है ना हब्स भी मची हुई है, क्योंकि लाहौर में रात कल से इतनी बारिश हो रही है ना। हमारे यहाँ बारिश तो नहीं है, लेकिन अंधारी और आंधी और झक्खड़ वगैरह आए हैं। तो कल भी आंधी की वजह से जो है ना, कल रात को जो आंधी, कल नहीं परसों शाम को जो आंधी आई थी ना, दरख्त गिर गया था हमारा उधर, जो हाँ जहाँ पे मेरे शोर वो मशीन जूस वाली लगाते हैं। अच्छा जी, आज मैं आप सब बहन भाइयों के कमेंट्स के थोड़े से जवाब हैं वो देने हैं, तो मैंने सोचा यार एक मुकम्मल वीडियो बना लूँ और आपको सारी तफसील बता दूँ। तो कुछ बहन भाई कहते हैं कि जो है ना, आपके बकरे आपके अपने हैं, आपने बेचे नहीं हैं, तो बिके नहीं है तो आप दिखाएं। मैंने कब कहा है कि बकरे नहीं बिके। बकरे तो देखें, ये खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पे हमने आप गन्ना लगा दिया, क्योंकि गन्ना बाहर लू और गर्मी की वजह से सूख जाता था। तो मोटरसाइकिल फर्नीचर भी हमारा खड़ा हुआ है, और जो है ना गन्ना भी यहाँ पे रखा हुआ है। बकरे ये देखे नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, बकरे हमने माशाल्लाह से लिए थे। मेरे चाचू जो हमारे मेरे ससुर जी के भाई हैं, जिनकी ज़मीन में हम बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें 2 कनाल ज़मीन दी थी। एक कनाल मेरे ससुर जी की है और एक कनाल हमने जगह ये बनाई हुई है। बाकी ये सारी ज़मीन एक जन की 4 कनाल है या 5 कनाल है उनकी है। उन्होंने हमें घास भी बो के दिया था, वो जो होता है चारा, सब कुछ दिया था। तो माशाल्लाह से 5 ले ले थे, ले ले आते हैं बकरे, हम अपनी ज़बान में उनको ले ले बोलते हैं। अच्छा, 5 ले ले थे वो बकरे थे। तो 5 बकरों का तकरीबन तकरीबन ये 2 लाख के, मेरे शोहर भी साथ गए थे, चाचू भी, उसके बेटे भी 2 लाख के लेके आए थे। अच्छा जी, हम पालते रहे हैं उनको, मेहनत भी करते रहे हैं, 8-9 महीने तक हमने उनको पाला है। उनमें से एक बकरा जो था ना, जो हाँ, वो हमारे मेरा बेटा जो बीमार हो गया था, मोहम्मद दिलावर, तो उसके नाम पे हमने सदका खैरात किया था। तो चाचू से हमने कहा था कि आप जो है ना हमसे जो भी होगा आप इस बकरे के पैसे ले लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो अब जब बिकने की बारी आई है, तो आपको पता है इतनी मंडी में हालात ख़राब हो गए थे ना, जो भी कसाई या व्यापारी आता था ना, हमारे बकरों कैसे देख के चला जाता था, कोई भी रेट नहीं लगाता था। तो मैं बहुत 2-3 दिन तक बहुत परेशान रही। मैंने कहा अब कुर्बानी भी नज़दीक आ रही है, ईद भी नज़दीक आ रही है, तो बकरों का क्या होगा। तो चाचू ने कहा है कि परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे मियाँ बरादरी के बड़े जो लोग हैं ना, वो बनाते हैं बकरे, 10-10 बकरे लेते हैं। उनकी मिन्नतें करते हैं कि मंडी में तो हालात नहीं है, ना जाना का कोई हालात है ना कोई है, तो आप आए, हम हमारे घर के पालतू बकरे हैं, आप ले जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो वो मियाँ बरादरी वाले आए, उन्होंने चारों बकरे ले लिए। अच्छा जी, एक जो वो बकरा था ना, चारों बकरे का मोल उन्होंने लगाया, यानी कि एक बकरे की कीमत 70,000 लग गई है। 3 बकरे बड़े थे, एक छोटा काला बकरा था, उसकी 50,000 लग गई है। मैं खुदा के नज़दीक अल्लाह को जान के जान देनी है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि अब मैं ज़्यादा बताऊँगी या थोड़े बताऊँगी, कोई आप मुझसे ले तो नहीं लेंगे, या कोई ये तो नहीं होगा कि कोई आके। तो बाकी जो है ना, जो बकरा हमने ज़िबा किया था मोहम्मद दिलावर की दावत के लिए, वो भी 70,000 का तकरीबन उन्होंने लगाया। तो हमने चाचू से कहा कि 35,000 हमारा है, 35 आपका है, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना वो तो दावत के लिए गया है। तो चाचू ने कहा कि नहीं, वो मेरा भी नवासा था, मेरे भतीजे का बेटा था, तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो दावत कबूल आपकी भी हो मेरी भी हो, अल्लाह पाक हमारे कबूल करे, तो उसके बकरे के मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। बाकी जो 4 बकरे थे ना, उसके पैसे जितने भी बनते थे, चाहे चाचू के भाई उसने पूरे 2 लाख यानी 50 के भी किया है। तो उसमें से चाचू के जितने बनते थे 1 लाख तकरीबन 70,000 निकाल लें, 2,50,000 में से बाकी जितने भी बनते हैं, उनमें से आधे चाचू ने अपनी कीमत जो थी वो निकाल लिए थे, आधी हमें दिए थे, तकरीबन हमें 25-30,000 बचे हैं। तो उसमें मैंने वो कुर्बानी का हिस्सा कर लिया। तो मैंने कहा इस दफ़ा बकरे पाले हैं तो हिस्सा ज़रूर करना है कुर्बानी का। कितने साल हो गए, मैंने तकरीबन 3-4 साल हो गए हमने हिस्सा नहीं बनाया था। बाकी अल्लाह पाक हमने कहा है कि रोज़ी रोटी देने वाला है, तो देख लें बकरे नहीं है, इसमें झूठ की कोई बात नहीं है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। और भी दूसरे बहन भाई कहते हैं कि आपका रूम कूलर भी आपने बताया था है, हाँ मैं झूठ। अच्छा जी, कुछ बहन भाई कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो में रूम कूलर आपने कहा था मेरा है, मैंने कब कहा है कि नहीं है। ये देखिए, ये मेरा रूम कूलर वाला पंखा था, फ़ैन था, तो जो है ना मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दिया था पिछले साल। और वो नीचे वाला पंखा भी था, वो भी चल रहा है माशाल्लाह से, ये भी था। तो ये पंखा जो है ना चलता है, वो उसकी होती है जो सोलर प्लेट्स जो होती है ना, उसके साथ चलता है। तो वो तकरीबन 20-25 की आती है, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम इसको बिजली के साथ, एक हमारी टूटी फूटी हुई प्लेट हमने ली थी, उधर टूट गई थी, वो उसका तो करंट अब कुछ भी नहीं है, वो तो ज़्यादा टूट गई है। तो वो कहते हैं कि 20,000 की वो आती है सोलर प्लेट्स, वो लेके आए। और इसके साथ जो होता है ना स्टेबलाइजर
वो लेके आए, क्योंकि बिजली से इसको चलाती हूँ ना, करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हर दूसरे दिन जान के इसकी मोटर जो है ना वो सड़ जाती है। तो अभी इसकी मोटर सड़ी हुई है, नीचे सारा सामान जे देखे निकला हुआ है। तो अभी मैंने अपने शोर से कहा कि इसको आज मैं निकाली हूँ, को साफ़ सुथरा करें और इसको जो है ना मुरम्मत वगैरह करवा के लाएँ। और इसकी जो है ना ये मोटर जो है ना इसकी ये जो नीचे पड़ी हुई है, ये 1200 की मोटर आती है, तो ये भी लगवानी है। और जो है ना सारा सामान इसका साफ़ सुथरा करके इसको मुरम्मत करवाना है। और लाइट का तो कोई पता नहीं होता, कभी आती है कभी नहीं होती, कभी कैसे आंधी तूफान जैसे भी होता है लाइट नहीं होती। तो ये रूम कूलर भी बनवाना है, तो आप सब बहन भाई देख लें। और बाकी जो है ना मैं आपको एक दिन अपने पूरे घर का मुकम्मल विजिट करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि आप सब सोचें बहन भाई मेरे घर में कितनी ज़रूरत है मुरम्मत की। विंडो नहीं है, दरवाजे नहीं है और प्लस्तर वगैरह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बरामदा भी बनवाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी मिट्टी होती है ना, सीएन नीचे कच्चा, इतनी शोर वाली मिट्टी है, सारी मिट्टी अंदर ही अंदर आती है। रोज़ाना दिन रात में मैं सफाई कर करके थक जाती हूँ। और जो है ना आधी हम मिट्टी खाती हैं, आधी हम जो है ना रोटी खाती हैं। तो ये मोटर वगैरह नीचे पड़ी हुई है, इसकी अब सफाई कर रही हूँ ना, इसकी अब सफाई करती हूँ अभी। तो जो है ना इसको साफ सुथरा करके धो के बाहर निकाले ना सामान, नहीं फिर बाहर निकाले मैं साफ करता हूँ ना फिर। ये देखिए, ये इसका पर और ये मोटर वाली सड़ जाती है सब कुछ खत्म हो अच्छा, गया। ये भी पर पड़े हुए हैं, ये तो सस्ते चले मिल जाते हैं, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी है। तो बाकी जो है ना ये मोटर वगैरह लेंगे, इसको साफ करके। तो इतनी गर्मी होती है ना, हब्स होती है ना, लाइट कुछ भी नहीं होती, आती है बस 10-15 मिनट। और वैसे भी ये लाइट के साथ ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि ये मोटर सड़ जाती है ना पानी वाली। तो स्टेबलाइजर होता है, सोलर प्लेट्स होती है ना, उसके साथ आधा आधा करंट आता है ना, तो फिर ये आसानी से चलता रहता है। ये होता है ना छोटा, थोड़ा सा करंट, छोटी प्लेट आ जाए कोई मसला नहीं, प्लेट आ जाती है 15-20 की। हाँ वही तो आप देख लें, फिर आप कहते हैं कि आपने ये बताया था वो बताया था, जो बहन भाई तो आप सबको देखे ना, मेरे रिश्तेदार बातें करते, जो बहन भाई कहे ना वो चीज हम आपको दिखाएंगे जरूरी। जो आप कहते हैं कि आपने ये चीज नहीं दिखाई, ये हम आपकी दिखाते फलां हैं। कहा था कि आप क्या है, तो हम इंशाल्लाह अगर हमारे पास होगी तो हमको दिखाएंगे, नहीं होगी तो हम कहाँ से दिखाएंगे। तो आप खुद ही सोचे। अभी एक दिन मैंने पूरी मुकम्मल अपने घर के आपको विजिट करवाना है, एक एक चीज दिखानी है, कमरे भी दिखाने हैं, सब कुछ दिखाना है कि कितनी जरूरत है। ये हमारे घर का सियान है, देखे ये कीड़िया देखे, खुद भी देख सकते हैं। एक मिनट अगर हमारे पास इतनी गुंजाइश होती तो हम इस जो है ना किचन के ढाबे को नीचे से पहले तो थोड़ा सा वो सीमेंट लगा के फर्श लगवाया था। अब ईंटें तो पड़ी हुई हैं, तो हम 100-200 सीमेंट की बोरी लेके, बजरी वगैरह लेके इसको ना प्लास्टर करवा लेते। खुद सोचिए, बेगम साहब खुद भी एक बोरी के लिए मिस्त्री को बुलाए ना, बुलाए, फिर वो भी 15-14 झाड़ी लेते हैं ना, 7-2000 रुपये मजदूर लेता है। तो फिर इस वजह से, डर की वजह से किसी काम को हाथ कैसे लगाए। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरे साथ तावन करना है, मेरी सपोर्ट जैसे पहले करते रहे हैं करनी है। और चाहे मैं बुरी हूँ, चाहे अच्छी हूँ, चाहे जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ, खरी बात करती हूँ और सच बताती हूँ, तो आप जो है ना सब ने देख लेना है। अभी जो है ना इसकी थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। ये देखें, इसको मेरे शोर अब इसको मशीन को देंगे, रहने को नहीं देंगे। ये देखें, ये जो है ना ये गरारियाँ वगैरह इसके वो जो होते हैं ना, वो क्या होती है, बैरिंग होती है, वो इसके हमने उतार लिया है। और इधर इसके पर्दा होता था वो भी उतार लिया, क्योंकि वो लगता है ना साथ, फिर टूट जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये अब इन्होंने वेल्ड करके दिया है। ये तकरीबन एक जो है ना ये 12-12 हज़ार की आती है। मैं आपसे कभी मैंने झूठ नहीं बोला। अभी हमने मुरम्मत करवाई है, अभी चल रही है, कोई पता नहीं है इसका, नहीं चलाएंगे, तो टूट जाए, परसों भी टूट जाए। अगर रात भी आवाज किया है, रात उन्होंने आवाज किया है, तो ये भी हमने नहीं लगवानी है। तो इंशाल्लाह फिर नहीं बन जाएगी, क्योंकि रेढ़ा भी हमने ये देखे, हमने पट्टे नए लगवाए थे, नया बनवाया था। और अभी ये सारा सामान कर रही हूँ, बर्तन भी सारे पड़े हुए हैं, जूस वाले अभी धोती हूँ। और जो है ना बिस्तर तय वगैरह करके रख दिया है, आटा भी गूंद लिया है, फिर नाश्ता बनाऊंगी इंशाल्लाह। फिर मेरे शौच चले जाएंगे, थोड़ा गन्ना जो है ना वो चलाते रहते हैं, जूस चले। तो आप बहन भाई कुछ कहते, बेगम साहब रात कल की एक बात सुनो, कल मुझे लोग मेरे पे बहुत हंसते थे। कोई बात नहीं, देखे इतना देखे, बहन भाई कहते हैं दिलदार भाई आप ये देखे, हलाए इसको क्या है इसको? ये दूध तो नहीं रही, ये लकड़ी वाली, एक लकड़ी की है, हलाए इसको, एक लकड़ी किया है। ये मेरे शोर ने खुद अपने हाथ से मुरम्मत किया है, इसको बुरामती बनाया है। और ये 3 जो है ना ये इसके हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक। आप सब बहन भाई कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा क्या करें, हाँ, जो है ना आप ये कहते हैं वो कहते हैं, हम अल्लाह पाक के पे राजी हैं। हमारा बेटा मोहम्मद दिलावर खान जो हमारे नसीब में था, 7-8 महीने वो हमारे पास रहा है, अल्लाह पाक ने अपने पास ले लिया है। तो वो हम जाते हैं कि अल्लाह पाक के पास ज़्यादा
यानी कि खुश अल्लाह पाक को वो ज़्यादा प्यारा था, तो ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह पाक और कहीं से अगर हमारे नसीब में लिखा होगा, अल्लाह पाक ज़रूर औलाद हाँ बहन भाई को बस जरूर हमारी देगा। ये दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक औलाद से नवाजे, आमीन।